अच्छा हुआ निकल गए, वरना बहुत देर हो जाती। अरे देखो तो आग लग गई है क्या? आओ देखो, चलो चलो चलो। अरे आप लोग चलिए, हम आ रहे हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ। महाभारत में यम ने युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, मौत। मौत के कितने रूप हैं? मांग के मिल सकती है, बिन मांगे भी। ये ली जा सकती है और मौत दी भी जा सकती है। खेल इस मन का है। मन एक विकराल सत्य है, सौम्यता और दरिंदगी, रैशनैलिटी और इररैशनैलिटी के बीच उफनता एक विशाल समंदर। सुल्तानगंज यूपी में उन दिनों तूफान के ही आसार थे। मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ठकुलाल, अरे कहाँ हो जी? अरे लाश मिली है, लाश गांव के वो बाग की तरफ। इसको कोई जानता है का? ये तो छेदीलाल है साहब, इसी गांव का है। इसका किसी से कोई झंझट था का? इस बुढ़वा के किसी से क्या झंझट होगा? संभव नहीं है साहब। 4 महीने से इस इलाके में मरने वाला 5वां बुढ़ा है साहब। हुजूर, गोली एकदम सामने से मारा गया है, एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से, छाती से सटाकर। इसीलिए गोली का आवाज नहीं हुआ। जी। सुल्तानगंज मेडिकल कॉलेज भेजो। जी। पोस्टमार्टम करो। ठीक है हुजूर। पोस्टमार्टम का कोई रिपोर्ट आया है? हाँ सर, नया कुछ नहीं है, वही सीना में गोली मारा है क्लोज रेंज से। सर, सुल्तानगंज जिला में ये 3 साल में 10वां मर्डर है और सब मर्द है। और बुढ़े? हाँ हाँ सर, बूढ़ा भी। अच्छा एक बात बताइए, इस केस का कोई विटनेस, कोई गवाह मिला है क्या? नहीं सर, अब तक नहीं मिला है। सर, जहाँ लाश मिला ना, वो गौवा से तनी हट के है। अब पुलिस के हाथ में लाश 2-3 घंटा बाद मिला और आस-पास से कोई गुजरा भी तो देखा नहीं। अरे लेकिन कोई ना कोई मोटिव तो होगा। मोटिव हमको नहीं लगता सर, इसलिए कि उसका बेटा फुलेसर से हम बात किए थे, बोला कि छेदीलाल का कोई दुश्मन नहीं है, ना कोई सूद बकाया है, ना कोई लेन देन। सर, बेटा भी एक ही है, वही फुलेसर। बड़ा अजीब बात है, इस तरह का 10 हत्या हो चुका है यहाँ और किसी हत्या में कोई सुराग नहीं मिला है। सर, सुन रहे हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स बन रहा है इस केस के लिए। ठीक सुने हैं आप, जिला हेडक्वार्टर बुलाया हम लोगों को, स्टेट होम सेक्रेटरी का ऑर्डर है। नमस्ते सर। ये ऊपर टोला चकेसरी थान पर कौन है जी? सर बदलू सिंह है और आगे मेहताब सूबेदार। रुको, कौन है उधर? देखो कौन है। कमल हटा, हटा कम्बल। कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? अरे साहब, फसल देखे जा रहे हैं। तुम लोग को बोला गया ना कि शाम ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलो, हैं? कहीं तुम भी उनर पिशाच का शिकार मत बन जाओ, समझे? अब का काम धंधा छोड़ दें साहब का, खेतों पर नहीं जाएंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। सलाम। बुढ़ो जो है रात में तफरी करने निकले हैं, चलो। सर आप चिंता मत करिए, हम लोग हैं ना, इस बार साले को घर दबोचेंगे। ठीक है।
साहब साहब अरे साहब उधर भाग गवा, तंग मचा रखा है, तंग। अंधेरा रहा, इसीलिए हम ठीक से देखा नहीं। और साहब दाढ़ी मूछ रहा उकरे, और वो काला कंबल कद काटी उकरा से हम बड़े थे। अरे साहब हमने तो उका पकड़ ही लिया था, पर सच जानिए उकरे हाथ में तेल लगा रहा है, सट्ट से निकल गया। सब चौकी में पुलिया भिजवा दो, पुलिया के हिसाब से स्केच बनवा लो। पुलिस ने आसपास के उन सभी लोगों से पूछताछ की जिनकी शक्ल उस स्केच से मिलती जुलती थी, पर कोई सुराग हाथ न लगा। कौन है बुढ़ा? कौन है? तुम बता रहे कौन है? हम काहे किसी को मारेंगे हुजूर? इन्हें देखिए ना, ये तो इस उम्र में सही ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, चल नहीं पा रहे हैं, दो डंडा मारे ना सर तो दौड़ने लगेगा, समझा? आप चाहे तो हमारे घर द्वार की तलाशी ले लीजिए हुजूर। हमारे घर में तो चाकू छुरी नहीं है, बंदूक कहाँ से होगी? बकवास बंद कर। काम करो, ये बूढ़ा बाबा को छोड़ दो, अब बाहर कोई दाढ़ी वाला है ना तो लेके आओ। का होई मरती चाचा? अरे ये सब उम्र में ये सब काम छोड़ दो यार। अरे मैं छोड़ दूंगा लाला तो कौन करेगा? साला मजदूर एक दिन की दिहाड़ी 150 रुपए मांगता है। हाँ ये बात तो है। अरे सुभाष की माँ। हाँ भाई लाला जी आए हैं, चाय बनाओ। पेटीकोट का कपड़ा मंगाया था। अच्छा हाँ। कल से कह रहे हैं ला दो, सुनबे ही नहीं करते। इधर दो लाला। भौजी नाराज हैं, तुम तो लाके देते नहीं हो। जरा पूछिए इनसे, इस उम्र में एक भी तीरथ करवाई है? अरे तीरथ वीरथ में रुपया लगता है भाई। ठीक है, जितने रुपये जमा किए हैं साथ लेकर जाना। लाला जी प्रणाम। अरे बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? भीपा को बोल दिया है हमने, वो सब काट देगा। आज से आप खेत में नहीं जाएंगे। क्यों भाई? अरे बुढ़े लोगों को मार रहा है वो। हाँ, और पुरुष लोगों का आदेश है, कोई भी बुढ़ा खेत में नहीं जाएगा। अरे हाँ, हम तो निकलते ही नहीं, अंदर ही रहते हैं। कल निकले थे तो ऐसा लगा कि कोनो पीछे है। अरे तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो भाई। हमारे सामने आएगा तब पकड़ के वहीं टेटुआ दबा देंगे। और ये लाठी देखिए, एक खोपड़िया पे पड़ जाएगी तो वही तय हो जाएगा। हाँ। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस इलाके में गश्त लगाए हुए हैं, पर सतर्क आप सभी लोगों को रहना पड़ेगा। अभी परसों भी एक आदमी पे हमला हुआ है। सर हम लोग निहत्था अकेला क्या कर लेंगे भाई? वो तो हाथ में बंदूक लेकर घूम रहा है। सरपंच जी से बात हो गया हमारा, ग्राम गश्ती दल बनाना पड़ेगा और गांव के जितने जवान लोग हैं 5 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक बारी बारी दल बनाकर राउंड लगाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, किसी भी तरह की संदिग्ध मूवमेंट की जानकारी पास के पुलिस चौकी में तुरंत देनी पड़ेगी। वो आदमी अब तक 12 लोगों को मार चुका है और वो भी सबके सब बूढ़े। अब इस गांव के सभी बुजुर्ग रात के 8 बजे से पहल पहल अपने अपने घर में पहुंच जावे। सर हमको तो लगता है कोई भूत प्रेत ही होगा। फालतू का अनर्गल बात मत फैलाइए आप। उसका हुलिया हम लोगों को मिल गया है, उससे मिलता जुलता तस्वीर दीवारों पर लगा दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिए। जो भी एकदम से समझ नहीं आया। अरे लाला जी प्रणाम। लाला जी प्रणाम। शाम हो रहा है लाला जी, घर जाइए जल्दी। 8 बजने वाले हैं लाला जी, घर जाइए। साले का मारो मारो मारो।
काका, उस संजीवना का बिटुआ है ना, पंजाब से ना बहुत सारा पैसा कमा के आया है। पता है बहुत सारा पैसा कमा के आवा है, हैं? अरे ओकरी सेहत देखी, सुतुर मुर की तरह सूख करके लटक गवाओं का चेहरा ऐसे। अरे आग लग गई। देख देख भाग 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 देख देख देख। कौन है? अरे कौन है उधर? अरे कौन है भाई? लाला तुम? ये आग हम ही लगाए हैं। क्या चाहते हो? तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी। क्या करोगे इतना जीकर? क्या कर रहे हो? अपने बेटवा की बात मान लिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भाऊजी को तीरथ नहीं करा पाए। देखो लाला, लाला हम सबको बता देंगे। हम क्या बताओगे कि हम तुमका गोली मार दिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। हर हर महादेव शंभो, बाबा विश्वनाथ गंगे, उर्वारुक में बंधनान मृत्यु मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक। ओम सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणागति। आज हम दुकान पर जा रहे हैं, तुम आराम कर लो। अरे कहाँ दिन भर कंचा खेलता रहता है? अरे बबलुआ, ए बबलुआ इधर आ, एगो कहानी सुनाते हैं तुमको। कौन सा कहानी बाबा? वही कछुआ और खरगोश वाला। आज तुम स्कूल नहीं गए? नहीं। तुम्हारा छुट्टी है कि मास्टर का? बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से गोली कट्टे से चली है। इसे काफी क्लोज रेंज से मारा गया है। गड्ढा देख रहे हैं ना? पर वर्मा जी, कट्टे में अगर 6 mm का भरवा कारतूस भरोगे तो कट्टा फट जाएगा। ये कट्टा नहीं है, कुछ और है। अम्मा अम्मा, हाँ ये क्या है? का बबलू? ये कहाँ से लाए हो तुम? मुझे बाबूजी के बिस्तर के नीचे से मिला। ए जे सुनिए तनिक। क्या बात है? ये देखिए ना, ये क्या है? कहाँ मिला? बबलुआ को मिला बाबूजी के बिस्तर के नीचे से। अरे तू चुपचाप जहाँ था वहीं रख दो, होगा कुछ रामलीला वगैरह का सामान हुआ। हाँ सुनो, किसी से भी इन सब चीज़ों के बारे में बात मत करना, ठीक है? समझ गए? चलो जाओ रख दो उसको। बाबूजी पुलिस। कहाँ? उधर। क्या बात है दरोगा जी? बंदूक है आपके पास? जी, लाइसेंस भी है। दिखाइए, लाइसेंस चेक हो रहा है।
ए बाबू, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? बबलू। बबलू, बढ़िया नाम है। तुम्हारे पापा कहाँ है बबलू? नहीं मालूम। ए बबलू, आके ना। रिचर्ड। ये तो अंग्रेजों का जमाना का बंदूक लग रहा है जी, हैं? एकदम एंटीक पीस। काहे बात का चेकिंग चल रहा है? अरे अंदर ही रहिएगा, आजकल वो इसी इलाका में घूम रहा है। लाइसेंस? ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलो जी। बाबूजी, मुझे भी बंदूक दो ना। संभलेगा तुमसे? जाओ बाहर गेना खेलो। शैतानी सोच, शैतानी नुस्खे। दुनाली बंदूक में कट्टे का पिन, यानी गोली कट्टे की, चलती दुनाली से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अवैध हथियार, कट्टा या देसी, स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा पाइप और लोहे के सरिये से बनता है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक भारत के 78% क्रिमिनल केसेस में कट्टे का इस्तेमाल होता है। लेकिन खुदीराम तो 2 कदम आगे था। गोली कट्टे की, चलती दुनाली से। पुलिस और फोरेंसिक के पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। लेकिन ये हत्याएं क्यों कर रहा था खुदीराम? धर्म ग्रंथ, पोथी पुराण, पूजा पाठ, और मन में ऐसी दरिंदगी कि एक नहीं, दर्जन से ज्यादा मौतों को अंजाम दे डाला। क्यों? क्या चल रहा था एक साधारण से दिखने वाले इस खौफनाक इंसान के मन में? हमारे देश में हर साल करीब 10,000 मौतें बंदूक की बदौलत होती हैं, और उसमें से भी अधिकांश अवैध हथियारों से। जिला सुल्तानगंज की इन वारदातों में अब तक कोई सबूत नहीं मिला था। पुलिस को बस डाउट था कि इन वारदातों को अंजाम देने वाला शख्स कोई अनलाइसेंस कट्टाधारी तो नहीं हो सकता, वरना वो अब तक पुलिस के हाथों आ चुका होगा। ये जरूर कोई ऐसा शख्स है जो बाइज्जत लाइसेंस बंदूक रखता है, इस्तेमाल करता है, आम लोगों के बीच रहता है, लेकिन कुछ इस तरह कि कोई उसके मंसूबे, उसकी हरकतें पहचान ना पाए। कहाँ से लाए हो तुम? मुझे बाबूजी के बिस्तर के नीचे से मिला। पुलिया मिल गया, गवाह भी मिल गए, लेकिन अभी तक अपराधी का कोई पता नहीं चला। सर 30-40 किलोमीटर तक हमला कर रहा है,
सिर्फ बैलिस्टिक रिपोर्ट दिल्ली भेजी थी, उधर से बताया कि कोई दुनाली से हमला कर रहा है। हो सकता है कि लाइसेंसी बंदूक वाला होगा। नहीं सर, 20 गांव के लोगों का लाइसेंस चेक किया, कुछ नहीं मिला। एक काम करो, ये जितना भी लाइसेंसी बंदूक वाला सब है, उस सब के पीछे एक एक सादा वर्दी वाला लगा दो, कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा। खेते पे जा रहे हैं, गेहूं का बुआई हो रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। बहुत हो गया बाबूजी, अब बस कीजिए ना। आज बोले हो, आज के बाद मत बोलना, नहीं तो अब की तुमको भी मार देंगे। कैसे भूल गए रे उसे? क्या हुआ बेटा? अरे कुछ तो बोलो। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? क्या क्यों रो रही है? अरे बता ना। अरे क्या हो गया? क्या बात होगी? क्या बात होगी? ये लाला इसका हाथ छुए जा रहा है और ये रोए जा रही है, रोए जा रही है। अरे अरे लाला, ये क्या हो रहा है? उम्र का लिहाज करो जरा। अरे मुंह क्या देख रहे हो? सगुनिया उस वक्त कुछ नहीं बोली। बाद में पता चला कि उसका प्रेमी से चक्कर था, वही सब कुछ किया था। हमारी सुनता कौन? आग सुलग रही थी अंदर, आग। ये बुढ़ा लोग को देख के ना हमारे दिमाग पे मिर्गी चढ़ जाता है। अरे बच गवाओ दिन, और नहीं तो मार मार के बुर्ता बना देता हूँ। कहा? अरे लेकिन तनिक हाथ ही तो पकड़ा था लाला ने। तनिक हाथ ही तो पकड़ा था लाला का, और तो क्या वो मुंह से मुंह मिला के चोच। कैसे हो लाला? वो हथिया जा रहे थे। लड़कियां तो बयान दे दिए लाला, अब काहे की चिंता है? अरे ओकरी माँ को कुछ ले दे के बराबर कर ले ना। मैं तो कहता हूँ लाला, जवान लड़की का हाथ इस तरह से भरे बाजार में नहीं पकड़ना चाहिए था। जरा उम्र का तो लिहाज कर दे। चलता हूँ, हथिया के लिए देर हो जाएगी थोड़ी। अरे जा रहे हो लाला, वो तने ख्याल रखना, वहाँ ना कौन लड़की का गौड़ हाथ पकड़ लेना है। और बुढ़ा जगदीश सबसे पहले उसको मार देगा। बुढ़ापे का लिहाज कर रहे हैं। कैसे भूल गया तू मोहन?
और अब तो देवियों आके हमरे कान में बोलती है कि उठ लाला, सजा दे। सूरज के बाबूजी का तबीयत खराब है, ऊपर टूला से देख के आते हैं। मनोवैज्ञानिक एनालिसिस के अनुसार खुदीराम इम्प्रिंटिंग का शिकार था। यह एक दिमागी सिलसिला है जिसमें व्यक्ति किसी भी घटना से उत्तेजित होकर या उसके इम्पैक्ट के कारण अपने अंदर एक सोच या एक सीख पैदा कर लेता है, जिसके नतीजों या परिणामों से उस व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं। सम्मान पर लगी चोट का दर्द शरीर पर लगे जख्मों से ज्यादा टीसता है। लाला के अंदर भी एक सोच, एक सीख ने जन्म लिया था। जिसने उसे दर्द दिया, अपमानित किया, उसका अंत जरूरी है। जब जब ये सीख जागती है, लाला बंदूक लेकर निकल पड़ता। बुढ़ो चल पीछे बैठ। अरे क्या आप ही सब आ जाए, चलिए आप इधर आइए। बैठिए ना। रुक 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 रुक। अरे अब तक सो रहे थे क्या? कहाँ जाना है? सुंदरपुर चलो। अरे हमारा सुंदरपुर तो आया ही नहीं। अरे रुकना। भाई रुक। लालगंज चौकी। लालगंज चौकी और जी जी लालगंज चौकी। आदमी मिल गया है, मैना चक के पास है। हम उसे फॉलो कर रहे हैं, सिबोरा की तरफ बढ़ रहा है। सीओ साहब को अलर्ट करो। और जी सर। हमें तो बाबूजी पर बहुत पहले से ही शक था। उस दिन बबलुआ को मिला था ना, वो दाढ़ी मूंछ उनका बिस्तर के नीचे, तब से हमको पता था। पर क्या करें हम, क्या करें? ज्यादा बोले तो बाबूजी सच में हमको मार देंगे और तुम सबको भी। एक काम करते हैं, हमरे भैया के घर चलते हैं। बाबूजी को कह देना कि हम मिलने जा रहे हैं, बस वहीं जाकर सोचेंगे कि क्या करना है हमको आगे।
गांव के पश्चिम की तरफ कच्ची सड़क पर है। ओवर। हाँ, यूनिट पूरब से निकल चुका है सर। सियार है साला, निकल गया मैनाचक की तरफ। लगता है एक ठोलासा और गिराएगा। पर भाग जाएगा कहाँ? यहीं का तो है। 3 दिन से नजर रखे हूँ साले पे। चलो। हेलो, लालगंज चौकी। अरे भाई रुको। बाबूजी चलो सामान बांधो। हाँ कहाँ? शहर निकलना है। शहर? हाँ। अरे हुआ का बात कहाँ है बाबूजी? हम आपको बोले थे ना बाबूजी। बोलो ना, बहस मत करो हमसे। चलो। अरे सामान बांधो और ये बबलुआ को स्वेटर पहना दो। तुम लोग अंदर चलो। अंदर चलो तुम लोग। अंदर चलो तुम लोग। अंदर चलो तुम लोग। तो बोले थे बाबूजी हमारा हमने दुबे जी, ये तो काउंटर फायर कर रहा है। पकड़ा गया सर। बाबूजी फेंक दीजिए। भगवान अंदर जा, बबलू को लेके। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। दुबे जी, फायरिंग बंद हो गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्। आगे बढ़ो। छोड़ दो। हौलदार, गिरफ्तार कर लो। कोई कह सकता है कि लाला की करतूत है? दिमाग घूम गया है लाला का। सर, ये सब चीजें बरामद हुई अंदर से। दाढ़ी मूछ लगाता था। ले चलो थाने। चलो।
देवी माँ बोली कि मारो, तो हमने मार दिया। हमारा बंदूक बोला कि हमको उठाओ, हमने उठा लिया। और गोली तो तुम कट्टा से चलाते थे ना, वो कट्टा कहाँ है? लाइसेंसी बंदूक से ही चलाते हैं, बस कांटा बदल देते हैं। बूढ़ा लोग अच्छा नहीं लगता है तुमको? अच्छा, ये सब तुम अकेले करते हो या इस काम में तुम्हारे साथ कोई और है? अकेला, हम अकेला ही काफी है। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं। सारे पुलिस डिपार्टमेंट के नाक में दम कर रखा है तुमने। आप एक काम कीजिए, एक अच्छा सा वकील करा दीजिए, जो मांगेगा वो देंगे। लाला में पश्चाताप जरा भी नहीं था। बातचीत का अंदाज वही, सरल, विश्वास भरा, संजीदा। मानो जो किया सही किया। सुल्तानगंज की सत्र अदालत ने खुदीराम लाला को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत दी। भारत में 5% यानी 6.5 करोड़ लोग दिमागी बीमारियों से ग्रस्त हैं। जरूरत है तो उनकी देखभाल की, उनके इलाज की। खुदीराम लाला साइकोसिस ऑफ परसिक्यूशन यानी प्रताड़ना के मनोरोग से ग्रस्त था। सारी दुनिया उसे दुश्मन नजर आती। इंसान का शिकार करने वाले इस आदमी की नजर में कुछ समाज उसका शिकार कर रहा था, उसे सता रहा था। इसीलिए वो समाज को उसकी सजा दे रहा था। समाज चाहे कितने ही नियम कानून बना ले, इंसान का अथाह मन अपनी एक अलग कायनात बना लेता है, जिसके अपने अलग नियम हो सकते हैं, अपनी नैतिकता, अपने उसूल। फिर चाहे वो सामाजिक नियमों से परे, उसके विरुद्ध ही क्यों ना हो।